बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ़ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे तारीख़ के क़ाबिल क़बूल हुजनि। अॼु त या त फ़ैसले जी घड़ी में वॾो अहम फ़ैसिलो अॼु अफ़वाज पाकिस्तान जी तरफ़ों इहो वाज़े तौर ते पैगाम उन दहशतगर्दनि ऐं दुश्मननि खे मिलियो जंहिं कल्ह बुलान एक्सप्रेस जाफ़र एक्सप्रेस ते हमलो कयो ऐं हमले करण खां पोइ कोशिशि कई त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो आम शहरियुनि खे उहो हदफ़ बणाइनि ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो मारण जी कोशिशि कनि। पर अफ़वाज पाकिस्तान बर वक़्तु कार्रवाई कंदे दहशतगर्दनि खे मुंहुं तोड़ जवाब बि ॾिनो। पर अॼु बि बलूचिस्तान में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते ख़ासि तौर ते जाफ़र एक्सप्रेस में जेके दहशतगर्द इन्वॉल्व आहिनि उनजे ख़िलाफ़ु ऑपरेशन जारी आहे ऐं दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु जेको एक्शन कयो पियो वञे वॾो उहो अहम आहे। त या त फ़ैसिले जी घड़ी में मां केतिरनि ई वक़्त खां ॾेह तोड़े परॾेह जी मीडिया ऐं ख़ासि तौर ते पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां इहो वाज़े तौर ते ॻाल्हि कंदो आहियां त BLA ऐं ख़ासि तौर ते बलूच लिबरेशन जेका आर्मी ठाही वई आहे उनजे पुठियां रॉ जा हथ आहिनि ऐं रॉ फंडिंग करे पई अफ़गानिस्तान सां बराह रास्त उन्हनि जो तालुक़ु आहे। अफ़गानिस्तान ऐं मुख़्तलिफ़ दुनिया जे मुल्कनि में जेके भगोड़ा BLA जा दहशतगर्द आहिनि उहे उते वेही करे हिंदुस्तान समेत इसराइल ऐं केतिरी मुल्कनि खां फंडिंग वठी करे पाकिस्तान जो जेको सुकून आहे उनखे बर्बाद करण जी कोशिशि कनि पिया। पर पाकिस्तान जी अॼु तमामु क़ौम उन शहीदनि खे ऐं ख़ासि तौर ते ज़ख़्मियुनि जे लाइ दुआगो आहे। अॼु न सही पाकिस्तान पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि ऐं यूनाइटेड नेशन खां वठी ऐं मुख़्तलिफ़ दुनिया जा अॻवान इन ॻाल्हि ते आमद आहिनि त BLA हिकिड़ी दहशतगर्द जमात आहे ऐं उन जे पाबंदियूं जेके आहिनि जेके पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशन समेत पूरे आलमी फोरम ते इहा ॻाल्हि कई आहे त इन दहशतगर्द तंज़ीम ते पाबंदियूं हुअणु खपनि ऐं इन जे जेके मास्टर माइंड आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ दुनिया में वेठल आहिनि उन्हनि खे पाकिस्तान जे हवाले कयो वञे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जे जेको आहे सो मरकज़ी क़यादत जे तरफ़ों बि इहो वॾो अहम बयानु साम्हूं आयो त पंहिंजियूं मुखालफ़तूं पंहिंजियूं सियासतूं पंहिंजी जॻह ते आहिनि पर पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जे प्लेटफॉर्म तां बि अॼु पार्लियामेंट जे अंदरि तमामु कार्रवायूं मुअतल करे अॼु अपोज़िशन लीडर इहा बि ॻाल्हि कई त सिर्फ़ु बलूचिस्तान जे इन सानी ते ॻाल्हाइणु खपे हा ऐं बलूचिस्तान में थींदड़ वाक़िअनि ते कोई हिकु अहिड़ो फ़ैसिलो करणु खपे हा जंहिं फ़ैसिले में यकीन तौर ते इन दहशतगर्दनि खे जवाबु मिली सघे हा त पाकिस्तान जी तमामु सियासी अस्करी क़यादत ऐं आम माण्हू जेको आहे सो हिकु पेज ते आहिनि। पर इन सां गॾोगॾु अॼु पाकिस्तान जो वॾो अहम सूबो सिंध जे वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह हिकु साल पूरो थियण खां पोइ सिंध जी कारकर्दगी जेका आहे उहा आवाम जे साम्हूं पेश कई जंहिंमें हेल्थ सेक्टर फूड ऐं एजुकेशन एनर्जी सेक्टर ऐं इन सां गॾोगॾु ट्रांसपोर्ट केतिरा ई लाइव स्टॉक जेके जेके महकमा आहिनि सिंध जा उनजी अॼु पाण वॾे वज़ीर जेको आहे सो मीडिया हाउसिस सां तालुक़ु रखंदड़ सहाफ़ी ऐं राइटर ऐं इन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ वज़ीर MPS MNS वज़ीर आला हाउस में मौजूदु हुया जंहिंमें जेको आहे सो ब्रीफिंग ॾींदे वॾे वज़ीर सिंध जे जेको आहे सो ॿुधायो त सिंध कहिड़ी रीति जेको आहे सो सिंध हुकूमत सिंध जे माण्हुनि जी ख़िदमत करे पई ऐं हिकु साल जा जेके प्रोजेक्ट आहिनि जेके रोड रस्ता आहिनि हिन सां गॾोगॾु जेके घर आहिनि पाणी जा मसइला आहिनि एरीगेशन जो जेको इशू आहे ख़ासि तौर ते जेके ट्रांसपोर्ट जो इशू आहे उन्हनि ते वाज़े तौर ते अॼु जेको आहे सो ब्रीफिंग ॾींदे इहा बि ॻाल्हि कई त अॼु असां आवाम ऐं ख़ासि तौर ते मीडिया जे ऐं तमामु जेके दोस्त आहिनि उन जे साम्हूं इन जे लाइ पेश थिया आहियूं त इहा ॿुधाए सघूं त सिंध जे हिन हिकु साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहिड़ी कारकर्दगी कई आहे कहिड़ी ख़िदमत कई आहे। ॿिए तरफ़ तनक़ीद कंदे इहा बि इशारतनि ॻाल्हि कई त को अहिड़ो वज़ीर आला आहे अहिड़ो सूबे जो वॾो वज़ीर बि आहे जेको एतिरो ख़र्च करे अख़बारुनि में वॾा पेज छपराए पियो ऐं यानी कि सिधी ॻाल्हि आहे त मरियम नवाज़ ते तनक़ीद कंदे हुन चयो त जेके हिन वक़्तु पंजाब जेको ख़र्च करे पियो ऐं पंहिंजी प्रोडक्शन करे पियो पाण खे जेको ॿुधाए पियो जेको कमु करे पियो असां हरगिज़ अहिड़ो कमु न पिया कयूं त जंहिंमें आम माण्हू सिंध जे जो पैसो बची सघे। तव्हां सां बराह रास्त ॻाल्हायूं पिया तव्हांखे ॾसूं पिया त असां कहिड़ी कारकर्दगी कई आहे ऐं अहिड़ी रीति इहा बि ॻाल्हि कई त पंजाब हुकूमत या वॾी वज़ीर जेका आहे पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ हिकिड़ो बुक शाया कयो आहे ऐं उहो सॼे साल जी कारकर्दगी जेका आहे ॿुधाए पियो पर असां तव्हांखे साम्हूं ॿुधायूं पिया त असां कहिड़ो कमु कयो आहे। इन सां गॾोगॾु बलूचिस्तान जे मामले ते बि जेको आहे सो अॼु सिंध जी पूरी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ख़ासि तौर ते वॾे वज़ीर सां राब्ते में आहे बलूचिस्तान जे सरफराज़ बुगटी सां ऐं ख़ासि तौर ते
सिंध इहा बि ॻाल्हि कई त कंहिं बि शइ जी कंहिं बि मदद जी ज़रूरत आहे त उन जे लाइ बि सिंध हुकूमत ऐं सिंध जा माण्हू तयारु आहिनि बलूचिस्तान जे माण्हुनि जी पंहिंजे भाइरनि जी मदद करण जे लाइ। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा पहिरियों महिमान जेको स्टूडियो में मौजूदु आहे बुलंद खान जूनेजो साहब आहिनि, तर्जुमान आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तव्हांजो तालुक़ु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी। अवां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। सर बुलंद खान साहब आहिनि, अॻूणा MP आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तव्हांजो तालुक़ु आहे, अवांजी वॾी महिरबानी। सोबिया शाहिद साहिब आहिनि, MP आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवांजो तालुक़ु आहे, अवांजी वॾी महिरबानी। अब्दुल जब्बार नासिर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी, उहे बि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। अब्दुल जब्बार साहब फरमाइएगा, सबसे पहले सर एक तो सानिया जो है बुलान जाफ़र एक्सप्रेस हमले पे आज कम से कम कहेंगे कि जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कहीं ना कहीं जो दहशतगर्दी है इसके जो पीछे जो रॉ का हाथ है और आम शहरियों को जिस तरह से वहाँ पर मारने की कोशिश की गई और माजी में भी जो BLA की कारकर्दगी है वो यही है कि एक दहशतगर्द जमात है और उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँ कि आलमी सतह पे एक ख़बर बने और ये पता लगे कि जी बलूचिस्तान के अंदर अनारकी है, बलूचिस्तान के अंदर नफरत है। क्या कहेंगे सर? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये यकीनन बलूचिस्तान का जो वाकया है कल वाला जो बोला अपना जाफर एक्सप्रेस का, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और गालिबन हमारी तारीख का भयानक वाकया है जिसमें मासूम जो शहरी है, आम मुसाफिर है, उनको अगवा किया गया, उठाया गया और उनमें से अब तक जो बताया जा रहा है मुतअद्दिद शहीद हो चुके हैं और मुतअद्दिद जो बड़ी तादाद में जो है ना वो अगवा हैं। ये बहुत ही, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें रहा हो या फिर अफगानिस्तान के जो हुकूमत के हुकूमती सतह पर दानिस्ता जो है ना इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये यकीनन हमारे पड़ोसी जो है वो हमारे जो भी दुश्मन है या पड़ोसी हैं वो जरूर उनका हिस्सा है, उनकी वजह से ये हो रहा है, वो मुकम्मल उनकी सहूलतकारी की वजह से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी कोताहियों पर भी, अपनी गलतियों पर भी नजर देखनी चाहिए कि हमारी कहाँ कहाँ कोताही है। अब आप बताएं ना कि गाड़ी में इतने मुसाफिर जा रहे हैं, इसमें आपके सिक्योरिटी एहलकार भी है, जैसे तलाल चौधरी साहब बता रहे थे आज कि उनमें सिक्योरिटी एहलकार भी है और इस अंदाज में चले गए हैं और उन्होंने वहां पर ये कार्रवाई की और ये हुआ, तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हमें भी बहरहाल मजमूई तौर पर हमें गौर करना चाहिए कौम की और सबसे बड़ा अलमिया इसमें और मतलब सोशल मीडिया में जो बाज जमातों के जो लोग जिस तरह का मुहिम चला रहे हैं, इस बल्कि तायद कर रहे हैं इस अमल की, और बहुत ही शर्मनाक है और मेरे ख्याल से शर्मनाक ही नहीं बल्कि काबिल गिरफ्त भी है, उनकी गिरफ्त होनी चाहिए ऐसे लोगों की। तो ये अफसोसनाक है जी, यकीनन हम पूरे कौम आज सोगवार है और अभी तक ऑपरेशन के हवाले से हाथमी कोई नहीं बताया जा रहा है क्या पोजीशन है। बिल्कुल यकीनन हमें सहाफती जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो हमारे इदारे हैं जिस तरह से वो पेशरफ्त करते हैं, जो खबर देते हैं, उस खबर की हकीकत को सामने रखते हुए हमें ख़बर देनी चाहिए। और आपने दुरुस्त फरमाया कि सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे और अखबारात में एक ज़िम्मेदारी होती है उन सहाफ़ियों की कि ज़िम्मेदारी को जो है भरपूर जो है वो सामने रखना चाहिए। मगर कुछ ऐसे फुटेजेस जिस तरह से हिंदुस्तान की मीडिया ने कल से जो है AI के थ्रू और दीगर फुटेजेस जो बनाकर वो इस तरह से एक स्केच कहें या तस्वीर कहें पेश कर रहे थे कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो है सफ़ाई हस्ती से मिट गया है। मगर मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ बेशक हमारी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं मगर अपने मुल्क पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। और ये भी पता है कि अफवाज पाकिस्तान एक प्रोफेशनल एक फोर्स है और जिन्होंने कई जंगें लड़ी हैं और जिन्होंने कई ऐसे ऑपरेशन बलूचिस्तान के अंदर किए हैं जो कि ये डरपोक छुपकर हमला करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। तो अब्दुल नासिर साहब ये तो तय है, मगर इसके साथ साथ जैसे कि रॉ की बात करते हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान में अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के हम वाज़े तौर पे बताते हैं, कुलभूषण यादव जैसा बंदा हमारे पास मौजूद है जो ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। फंडिंग की बात करते हैं, बराह रास्त फंडिंग जो है हिंदुस्तान करता है, तो उस पर भी तो दुनिया की आलमी दुनिया को तो ये बाबरकत करना चाहिए कि देखें जी ये मामला जो है इसको भी उठाना चाहिए कि हमारे दहशतगर्दों को वो असाइलम देते हैं, उनको सियासी पनाह देते हैं, उनको नेशनलिटी देते हैं और वो वहाँ से बैठ कर कार्रवाइयाँ करते हैं। बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। ये मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत को बहुत पहले जब ये
कुलभूषण पकड़ा गया, बाकायदा आपने उसको फिर अदालत में के जरिए जो है ना उसको सजा का हुआ, तो उस वक्त हमारी हुकूमत को उन पड़ोसी ममालिक के भी सामने भी बात रखनी चाहिए थी और इंटरनेशनल जो फोरम है उस पर भी बात रखनी चाहिए थी और अब भी रखनी चाहिए। देखिए दुश्मन कोई भी हो उससे आप खैर की तवक्को नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस पर ये सोचे कि दुश्मन मेरे साथ खैर करेगा तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आमकाना बात हो जाएगी। बाकी जो दुश्मन जितने हैं वो यकीनन कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अभी अपनी जगह उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इंतजाम करने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और अब मेरे ख्याल से हम जो दिफाई पोजीशन हमने अख्तियार की हुई है ना कि हम सिर्फ दिफा करते हैं, अब मेरे ख्याल से इक़दामी पोजीशन करने की जरूरत है। जब तक आप दिफाई पोजीशन में रहेंगे तो ऐसे कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपके तवज्जो से एक बड़ी अहम खबर जो है सामने आ रही है वो यही है कि जो इन वक्त खबर अचे थी तो वॾे वज़ीर बलूचिस्तान जो सरफराज़ बुगटी चयो पियो 190 मुसाफ़िर खे बाज़ियात करायो आहे, रिहा करायो आहे। हिन सां गॾोगॾु जेको आहे ऑपरेशन जेको आहे वो आखिरी मराइल में आहे। सोफिया शाहिद साहब, मैं आपकी जानिब सोफिया शाहिद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि एक तो दहशतगर्दी के मामले पे क्या कहेंगे कि एक बलूचिस्तान में जाफरा एक्सप्रेस पे हमला होता है, दहशतगर्दी का बड़ा हमला है ये, और अभी जब बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं कि 190 से ज़्यादा लोग जो है वो हम उनको रिहा करवा चुके हैं और ऑपरेशन जो है आखिरी मराइल में है। कहें कि अब जो है ये इख्तिलाफात भुलाकर जो है अब कम से कम फैसले की घड़ी में बैठना पड़ेगा कि इन दहशतगर्दों के सामने जो है कम से कम यकजा होकर इनको जवाब देना पड़ेगा। मैडम बिल्कुल जी, आप लोग डॉक्टर मजदूर साहब का भी सुना होगा जो भी साथी है, लेकिन अगर इनके साथ निपटना है क्योंकि हमारे सीपी और हमारे पुलिस फोर्स भी इनको समझते हैं और एक एक बंदे को जानते हैं जी, और जहाँ जहाँ से ये वारदात होती है इनकी सब कानों का पता भी चल जाता है। लेकिन बाहर की कुवत और इसकी वजह से ये लोग अगर कामयाब हो भी गए हैं, ये सब जगह ये मसला हर कंट्री में हर जगह के वाक़यात को आ जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 24 आवर्स में ये सारा क्लियर हो ही जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो रहे। और इसमें हमारे सही। मैडम मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रोड्यूसर को कह रहा हूं कि आपको दोबारा लाइन पर लें क्योंकि आपकी ऑडियो जो है मुझ तक और मेरे नाज़रीन तक नहीं पहुंच पा रही। सही सरबुलंद खान साहब फरमाइएगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा अहम अपोजिशन लीडर समेत जो है आपकी क़यादत करी, कम से कम इस नुक्ते पर आज बैठना चाहिए था और इजलास में भी जो है तमाम जो कार्रवाई थी उनको मुअत्तल करके आज हमें बात करनी थी बलूचिस्तान सानिए पे और उस दहशतगर्दी पे जो बराह रास्त हिंदुस्तान से ऑपरेट होती है और उसमें अब BLA के जो दहशतगर्द हैं उनकी पश्तपुनाई जो है कहें वो यकीनन ही हिंदुस्तान करता है। तो क्या कहें कि अब फैसले की घड़ी आ गई है कि दहशतगर्दी के मामले पे नुक्ते पे कम से कम सब हम एक ही हैं। सरबुलंद खान साहब, ये बात बिल्कुल आया है कि आज के दिन बतौर कौम हमने सब ने मिल के इसको कंडेम भी करना है और इस पर इंतहाई दुख का इजहार भी हमने फ्लोर पे भी किया और आज भी कर रहे हैं। खून के आंसू दिल रो रहा है कि हमारे जवान, हमारे शहरी, हमारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, आवाम है, वो सफ़र कर रही है, उनकी शहादतें हो रही हैं। आए दिन लोग जो हैं अपनी जानों से जा रहे हैं, नजराने पेश कर रहे हैं, खुसूसन पाक अफवाज और सिक्योरिटी के जो लोग हैं हमारे। ज़रूरत इस अमर की है जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं उनको थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए कि तमाम तर जितने भी हालात हैं उस हालात में तमाम स्टेक होल्डरों का जो है हमें उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत है। अभी मैंने आज एक बयान पढ़ा अताउल्लाह मेंगल साहब का, जो उन्होंने बयान कहीं से मैंने देखा कि वो उसमें कह रहे हैं कि मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि भाई बलूचिस्तान में आप लोग थोड़ी संजीदगी का इजहार करें और वहाँ के स्टेक होल्डरों को बिठाएं, मेरी बात सुने, लेकिन सब लोग मेरे मजाक उड़ा रहे थे और अब हमें ये सानिया देखना पड़ा है। तो हकीकत में वहाँ के स्टेक होल्डर जो सिविलियंस हैं, जो मिलिट्री सिविल मिलिट्री के हामी नहीं है,
जो आइन और कानून की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उन तमाम सरदारों को, उन तमाम जितने भी हमारे कबायली रहनुमा हैं, उनको भी साथ मिलाकर हमने सिक्योरिटी इदारों को मिलाकर बतौर एक कौम हमने लड़ना है। बड़े मुश्किल में है बलूचिस्तान, केपी, हम हमारे जो है वो दिलखराश वाक़यों से भरा पड़ा है और मज़ीद भी हमें इस तरह के जो हालात है जिसका हमें सामना है, आए भी कहीं ना कहीं से कोई वाक़या हो जाता है। आज कल मैंने एक आदाद शुमार देखा, उसमें हमारा 9 नंबर से 2 नंबर पे हमारा मामला आ गया है, 9 से 2 पे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक बात है। आप साथ रहिएगा सर बुलंद खान साहब, साथ ही रहिएगा। मैं जो है सोफिया शाहिद साहिबा ने मुझे दोबारा ज्वाइन किया है, उनकी तरफ जाऊंगा। मैडम फरमाइएगा कि केपी सबसे बड़ा अहम सूबा है जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का जो है निशाना बना, उसके बाद बलूचिस्तान भी है। दहशतगर्दी के मामले पे कम से कम जो है सियासी इख्लाफात बुलाकर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी आप कर रही हैं। आप समझती हैं कि वफाकी हुकूमत जिस तरह से सर बुलंद खान साहब कह रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असम्बली के अख्तर महंगल साहब या दीगर जो लोग कह रहे हैं कि कम से कम बैठ के इस पर सीरियस नोट पर बात करनी पड़ेगी, आप समझती हैं कि वफाकी हुकूमत इस आने के बाद कोई अमली फैसला करेगी? जी मैडम, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? मैडम मेरी जी आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी आ रही है। जी फरमाइएगा। देखें, इसके लिए बहुत जरूरी है, जिस तरह पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में जो सानिया हुआ और उसके बाद जो दहशतगर्दी हुई थी बच्चों के साथ और स्कूल में 16 दिसंबर को, और उसके बाद एपीसी बुलाई गई है और मेरे ख्याल से उसके बाद केपी में इतना बड़ा कोई वाकया फिर सामने नहीं आया। तो इसीलिए इसमें भी अगर ये दहशतगर्द इस हद तक पहुंच गए हैं कि हमारे 390 तक 300 या 400 तक लगभग पैसेंजर थे और उनको जाफर एक्सप्रेस से उनको उसके साथ जो बम लोग खुदकश किया और फिर उनको जो लोगों को अगवा किया और उनको छुपाया गया, तो चाहिए कि इसी पे भी सारी पार्टियां और हमारे इदारे और एस्टैब्लिशमेंट जितने भी ये सब बैठ जाएं और इसके लिए कोई लाई अमल तैयार करे, ताकि हमारे जो है पख्तूनों का, चाहे वो केपी है चाहे वो बलूचिस्तान है, हमारी ये जान इनसे छूट जाए, क्योंकि ये हमारी ही सरों पे और हमारे लिए हमारी ही सूबों में ये इस तरह हमारे पठानों के साथ और हमारे साथ क्यों ये बार बार हो रहा है। ये ट्रेन जो है कि पेशावर ही आ रहा था, जिसमें से पेशावर की भी पैसेंजर थे जो अभी तक नहीं मिले और उनके जितनी भी लायकीन है और वो सारे जो है वो उधर तक पहुंच गए हैं और सब बहुत बेचैन हैं। बिल्कुल। और हमें भी कॉल्स आ रहे हैं और सबकी ये मुंतजिर है। ज्यादातर हमारे आर्मी के लोग हैं इसमें, जो जिस तरह बैटमैन होते हैं या फौजी होते हैं, उनकी फैमिली इसमें आ रही थी छुट्टियों पे, और ये ज्यादा जो प्लानिंग की है ये इसी के लिए की है, ये फौजियों पे हमले करने के लिए। और इसका ये सारे प्रोपेगेंडा और जितने ये तहरीक इंसाफ वाले, इसका क्रेडिट इनको जाता है जो इनके साथ हो रहे हैं। अगर फौज ना होती तो हमारे इतने मजे से नहीं, मगर ये तो हमला बीएलए ने किया है। आप कह रही हैं कि ये सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ की तरफ जाता है, तो इसमें क्या तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है? तहरीक इंसाफ अगर नहीं है तो सोशल मीडिया और इसके साथ जिस तरह ये खिलाफ और लोगों के आप ये कह सकती है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से सोशल मीडिया ने काम किया, पे जो चीजें फैला रही है ना, तो मेरा तो ख्याल है कि ये उसी की तरफ ये सब जाता है। हमें अपनी फौज की, अपनी जवानों की और उनकी मुहाफिज होना चाहिए, हमें उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, ना कि उनकी बेइज्जती हम करें और उनके साथ इस तरह वाकयात पेश आए तो उसमें सामने होता। मैडम साथ ही रहेगा सर बुलंद जुनेजो साहब हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप भी साथ ही रहेगा फोन पे। बुलंद खान जुनेजो, सर बुलंद खान तो पीटीआई से है ना जी, आज दो सर बुलंद हैं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसके लिए माजरत। जी जुनेजो साहब की तरफ जा रहा हूँ। जुनेजो साहब,
अॼु जे वाक़े ते छा चवंदो उर्दू में रिस्पॉन्स कयो त जीअं माण्हू असांजा जेके ॿिया महिमान आहिनि उहे बि गेस्ट बि सम्झी सघनि। जाफ़र एक्सप्रेस से हमला होता था, बड़ा सानिया है और इस पर सियासत अपनी जगह पे, मगर कम से कम बैठना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आपकी बलूचिस्तान में। सर बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या है जाफ़र एक्सप्रेस का, और इस पर जितनी हम मज़म्मत करें वो कम है। जाहिर सी बात है उस ट्रेन में हर ज़िंदगी के हर किस्म के लोग सवार थे, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, फ़ौजी भी होंगे और दूसरे शोबों से मुस्तलिक लोग भी होंगे। जाहिर सी बात है और मासूम लोग हैं। उन मासूम लोगों पर जो ये दहशतगर्दों ने हमला किया है उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत सख्त मज़म्मत करती है और इसकी जितनी मज़म्मत हम करें वो कम होगी। इस बात पर हम सबको ये नहीं देखना चाहिए कि हम फलाना पार्टी से हैं या दूसरी पार्टी से हैं, हर किसी को एक होके और बैठना पड़ेगा। मुझे सिर्फ अफसोस एक है कि क्यों ऐसे वाक़े होने पड़ते हैं इस मामले पे हमें एक होने के लिए। दहशतगर्दी जैसे मामले पे हमें हमेशा एक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि पाकिस्तान है तो हम सब भी हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मगर आते हैं सर दूसरी आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जो है 1 साल की कारकर्दगी जो है वो पेश की। आप तर्जमान हैं सिंध हुकूमत के, फरमाइएगा सर ये जो लंबी फहरिस्त है, मैं अगर तवील फहरिस्त के अगर ये पढ़ना शुरू करूँगा जो मेरे पास सामने है तो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, मगर मैं सीधा बातें करूँगा जो हाईलाइट करूँगा कि आपने कहा कि रोडों का जाल बिछा दिया, वज़ीर आला साहब ने आज ब्रीफ किया। हॉस्पिटल जो है NICVD जो है वो ना सही सिंध मगर हम जो है बलूचिस्तान तक भी उसको ले गए हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो जो है पानी का मामला, तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो है कमाल काम किया है पूरी सिंध के अंदर के इरिगेशन का जो है ना जाल बिछा दिए आपने। रोड्स की बात करें वो तो आपने जो है वज़ीर आला साहब ने हमें दिखाया। उसके साथ साथ फिर आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, तो हेल्थ सेक्टर में भी आपने 1 साल के अंदर बड़ी अचीवमेंट है जो आपने हमें दिखाई, वो हम देख के हैरान भी हुए और थोड़ा मैं वहाँ मौजूद था, परेशान भी हुआ। मगर ये सारी चीज़ें, हारी कार्ड की बात करें, हारी कार्ड आपने दे दिया, जो है घोटकी में जो है ज़रूरी रिसर्च सेंटर कायम कर दिया। हाउसिंग स्कीम की बात करें तो आपने लोगों को जो है घर दे दिए, सैलाब मुतासरीन को जो है वो भी हमें आपने दिखाया। तालीम की बेहतरी के लिए आपने ऐसे स्कूल दिखाए जो कि मैं देख के खुद परेशान हो गया कि बच्चों के हाथों में टैबलेट हैं और बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये सर वाकई ये सिंध में है या ये कहीं और हैं और जो हमें चीज़ें दिखाई गई? देखिए, सिंध गवर्नमेंट एक बड़ी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रही है और ये सारी जो अचीवमेंट्स आज आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेजेंट की, ये कोई अचीवमेंट्स पिछले 15 सालों से सारी वो अचीवमेंट्स नहीं है, वो अलग हैं। उनके लिए 1 साल की दिन थी, ये 1 साल की सिर्फ अचीवमेंट्स थी जो आपको उन्होंने दिखाई, आपकी तरफ पेश की। इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज, जिसके लिए बिलावल साहब ने जब हमारे ऊपर आसमान बरस रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उन फ्लड्स के दौरान जो हमारे लोगों की यहाँ हालत थी, तकरीबन 2/3 सिंध जो है वो डूब चुका था, 4 से 4.5 फुट पानी था। और उस वक्त जो है बिलावल साहब ने निकल कर और सिंध के लोगों के लिए एक बड़ा ही इनिशिएटिव जो है वो वर्ल्ड बैंक से जाके प्लेजेस लिए, ADB से जाके प्लेजेस लिए, इस्लामिक बैंक से जाके प्लेजेस लिए, दूसरे फॉरेन डोनर्स से प्लेजेस लिए और और सिंध गवर्नमेंट ने कुछ प्लेजेस किए। उसके थ्रू हमने जो है तकरीबन 2.1 मिलियन हाउसेस की ये सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज इदारा कायम किया, विच इज़ वर्ल्ड बैंक कहती है कि इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इदारा। आज जो यूटिलाइजेशन हो रही है ऑफ दोज फंड्स आर हैपनिंग इन द मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे, और जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक और ज़्यादा फंडिंग दे रही है और उस प्रोग्राम को और बढ़ा रही है। ये 2.1 मिलियन घर जो बन रहे हैं ये इम्पैक्ट करेंगे 15 मिलियन लोगों को सूबे सिंध में, 15 मिलियन लोगों को, जो तकरीबन 20-25% बनता है इस सूबे की पॉपुलेशन का। उसके बाद यही 2.1 मिलियन घर जो बन रहे हैं, ILO कहती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, ILO कहती है कि ये घर जो बन रहे हैं ये 1 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये पक्के रेजिलिएंट घर जो अगली दफ़ा जब अगर कोई ऐसा वाक़या होता है हमारे पास, उसमें ये लोग
गरीब लोग जो है अपने ऊपर छत उनके ऊपर रहेगी और वो डूबने से बच सकेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आपने मेंशन किए। मैंने ये तो बड़ी एक फहरिस्त है, वो तो ऐसे होगा कि आपके हिसाब से ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। सरबुलंद गंज साहब अपोजिशन में है सिंध में आप और विफाक में, जो आज वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने 1 साल की कारकर्दगी जिधर अब दिखाई और पेश की। जिस तरह से मैंने कहा कि लाखों घर रोडों के जाल बिछा दिए, स्कूल खोल दिए, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है बड़े कारनामे उन्होंने गिनवाए। इसके साथ साथ जो है सिंध में पीपल्स बस सर्विस की बात की, और भोटकी में जो है ज़रूरी रिसर्च सेंटर कायम की बात भी की, और इसके साथ साथ पानी का मसला जो है कराची का उस पर भी डिस्कशन की। तो आपने भी देखी होगी कि वाकई आप समझते हैं कि वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने जो आज हम मीडिया वालों को जो ब्रीफिंग दी है, जो दिखाया है, वो वाकई दुरुस्त है, या आप भी समझते हैं कि ये सिर्फ कागज़ों पे और जो दिखाया गया ये सारा ऐसे ही था? देखिए आफ्ताब भाई, ये सब लफाजी है और कागजों पर ही है, आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ कराची के साथ इस्लाह में जो सेंट्रल का एरिया है, जैसे कि गुलशन है या शार फैसल है या उसके करीब करीब एरियाज हैं। डिफेंस तो अपनी एक अथॉरिटी, आपको पता है कराची जो है वो 70% ही है, बाकी 30+ % जो है वो तो कैंटोनमेंट्स वगैरह आती हैं जो नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि 70% उनके पास है, कंट्रोलमेंट के पास है, या 30% सिंध हुकूमत? और मेरे ख्याल में 30+% कंटोनमेंट और केडी और ये चीजों के पास है। केएमसी के अंडर बहुत कम है, 50-60% जो है वो है, 70%। वो भी, उसमें भी आप देख लें तो खंडरात हैं, रोड सारे टूटे हुए हैं, पानी बिल्कुल पीने को नहीं मिल रहा। अभी इस सर्दियों में पानी की शॉर्टेज हो गई थी और लाइनों में पानी तो कहीं भी नहीं आ रहा, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। पुलिस की कारकर्दगी आए दिन, आज भी कई जगहों पर वारदातें हुई है। मुझे कई जगह से कॉलें आई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में बहुत सारे जगहों के ऊपर आए दिन हमारे नौजवान, अभी एक नौजवान आया था दुबई से छुट्टियों पर शादी के लिए, और उसकी शादी थी इस इतवार को, जो पहले गुजरी वाली रमजान से पहले वाली पे, उसको जो मोबाइल स्नेचर्स ने आके उनको घर के सामने टारगेट करके गए। आए दिन ये वारदातें हो रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये किसको खुश करना चाहते हैं। वो किसी बादशाहों की कहानी थी, उनके वजीर ही उनको आके अच्छे अच्छे सुनाते थे किस्से। बाकी तो मुझे ग्राउंड पे अगर कोई चीज नजर आती तो ये कराची में कम से कम ये हालात न होते हैं। और फिर अगर आप अंदरूनी सिंध आप देखें तो उसमें भी ये हालात थे कि पूरे सिंध में लोग परेशान हैं, बुरा हाल है। कैनाल वाले इश्यूज के ऊपर अब तो वकला भी निकल गए हैं, एहतजाज जा रहा है। नहीं, किनाल वजह वकला नहीं निकले, मैं कथा कलामी माफ कीजिएगा, वकला नहीं निकले। सिंध का हर एक बच्चा इस वक्त रोडों पे है, रास्तों पे है। माजरत के साथ वकला की तो बहुत मेहरबानी है, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे लोग और कानूनदान हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। उसके साथ साथ दानिश्वर, अदीब, सिंगर, मैं समझता हूँ कि हर जो है रंग और नस्ल से, हर तबके से जो है वो निकला हुआ है। इस वक्त सिंध का कोई ऐसा छोटा बड़ा शहर नहीं है जहाँ पर जो एहतजाज नहीं होता किनालों पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी मलीर में एक प्रोग्राम रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियों भी शामिल होगी, उसमें हमने वॉक रखी है। तो वो कहने का मकसद ये है कि सिंध सरापा एहतजाज है, कराची सिंध का ही शहर है, वो सरापा एहतजाज है। तो ये जो अमन की और तरक्की जो बांसुरी बजा रहे सीएम साहब, ये तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी जो कभी अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन बन रही है, वो भी स्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन गई है। और वो भी इस वक्त इमरान खान से जो ज्यादतियों का सिलसिला है पीटीआई से, उसमें भी वो बेनिफिशियर बन रहे हैं। और इमरान खान के मैंडेट के ऊपर इससे ये कहूँ कि माजी में जनरल फैज के दौर में फिर आप ए टीम आप थे, ये भी कहना यहाँ पे दुरुस्त होगा? माजरत के साथ फैज हमीद का जब फैज था तो उस वक्त ए टीम का काम आप कर रहे थे। देखिए, हम और फौज, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और फौज, हम सब एक पेज पे थे उस वक्त तक। तो ये कौन से और यहाँ पर तो एक पेज पे तो नहीं है ये ना। अच्छा। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि फौज ने एस्टेब्लिशमेंट ने कि बी टीम बनी हुई है। ये खुद तो नहीं आने चाह रहे थे हुकूमत में, इनके तो 15 सीटें नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से हमारे मैंडेट को चोरी किया, हमारे सूबाई और कौमी असम्बलियों के ऊपर टाके डाले हैं, इसकी नजीर तो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। 1500 का वोट तो फर्क का हम सुना था,
लेकिन ये तो नहीं सुना था कि आप 15,000 वाले को 1 लाख वोट लेने वाले के को जीत दे दे, हार देते और 15,000 वाले को जीत देते। ये तो हमने तारीख में नहीं सुना था। और ये यही बहाना करते हैं कि 18 तारीख में सर, तारीख में सर बुलंद खान साहब, बुलंद खान जुनेजो साहब आपको जवाब दे सकते हैं। मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा, मैडम अगर आ गई तो उनकी तरफ भी जाएंगे। बुलंद खान साहब वो करेंगे तारीख में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती, मगर मुझे याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन लड़ने जा रही थी तो कई MNAs के कैंडिडेट, इवन के सर बुलंद खान साहब के कई करीबी दोस्त 2 तकिए लगा के घर पे जाके सो गए, सुबह उठे तो वो जीते हुए थे। तो तारीख तो ये भी है। तो आप भी नहीं जीते हुए इस दफ़ा, वो माजी में वो भी नहीं जीते हुए थे। तो पाकिस्तान में वाकई इलेक्शन ऐसे होते हैं? वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इनको जो चीज़ सिस्टम सूट कर रहा था उस वक्त तक सब सही था, और फिर जनरल फैज़ साहब भी बिल्कुल सही थे, वो जैसे हुक्म कर रहे थे सब सही थे, हम सब एक पेज पे थे। ऐसा नहीं होता। देखें ये सियासत में ऊपर नीचे होता रहता है। अब उस पर आप जो है ज़रा मेहनत करें और आप जो है दूसरी चीज़ों पे फोकस करें, काम की बात करें ना। आप बार बार यही सेम बात करते हैं और कुछ आपको बात करने को है नहीं। वो अगर करें अवाम भी आपसे बेजार आ गई है। आपने जो आज रिपोर्ट पेश की है सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने, उस पर मैं आ रहा हूँ। देखें ना, पीपल्स बस सर्विस कराची में सबसे बहुत टाइम से सर अंजाम है और सिंध में हर दूसरे शहर में भी फैल रही है। उसके अलावा सोलराइजेशन का अभी 3 दिन पहले जो है सोलराइजेशन का भी प्रोग्राम हुआ है, जिसमें तकरीबन 2 लाख सोलराइज्ड घर जो है वो गरीब लोगों को मिलेंगे। BISP के तहत, BISP के डेटा के तहत जो है रेप्यूटेबल डेटा है, जो आपके ही खुद के लोगों ने बोला था कि ये बड़ा रेप्यूटेबल प्रोग्राम है और इसको जो है हाईजैक करने की कोशिश की गई। और उसे हिसाब कार्ड बना दिया था, हाईजैक करके कुछ किया नहीं आपने, सिर्फ मार्केटिंग की। देखें, बातें नहीं किया करें ना, काम करें। आपने अपने 5 सालों में क्या किया कराची के लिए, आप अपनी बात करें। 1400 करोड़ आके अनाउंस करके चले गए इमरान खान, जिसमें 1100 करोड़ सिंध गवर्नमेंट ने दिए। आपने क्या दिया? आपने कुछ भी नहीं दिया। आप खुद जो है इमरान खान जो एक बार जो उन्होंने विजिट किया जो वजीर आजम थे, तो अब आपने उसके बाद जो है इस वक्त सिंध में लोएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है पूरे पाकिस्तान में, एंड इट्स लोअर देन द रीजन ऑल्सो। तो जाहिर सी बात है सिंध हुकूमत ने अपना काम किया है। उसके अलावा शारा भुट्टो बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। जाहिर सी बात है कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इसमें बिल्कुल एक दिन में या कुछ सालों में ये मामले सीधे नहीं होंगे। हमें जब कराची हमें संभालने को दिया गया है वो पिछले 2 सालों से ही हुआ है, जब से KMC हमारे हवाले हुआ है, जब से हमारा मेयर आया है। उससे पहले हमेशा जो मामलात रहे हैं वो ज़्यादातर MQM या जमात इस्लामी के हवाले से ही रहे थे। उसके बाद जो है कराची के अलावा सिंध में हर जगह जो है वो रोड नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो इकोनॉमिस्ट रैंक करता है 6th इन द वर्ल्ड, उसके थ्रू हमने प्राइवेट पार्टनर्स गवर्नमेंट ने अपने साथ उठाए हैं, जिसके थ्रू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द प्रोविंस हो रहे हैं, जिसमें पीपल्स बस सर्विस भी है, जिसमें सिंध थर एंग्रो पावर प्लांट भी है, जिसमें नूरियाबाद एनर्जी प्रोजेक्ट भी है, जिसमें मोटरवेज जो फेडरल के इदारे, फेडरल का डोमेन है, उसमें भी जो है वो उसकी एक्सपेंशन में भी कर रहे हैं। जो ब्रिजेस रिवर इंडस के ऊपर बन रहे हैं और क्रॉस बन रहे हैं, जो भी फेडरल की डोमेन है, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के साथ जो है वो काम आगे बढ़ा रहा है बगैर फेडरल फंडिंग के। तो जाहिर सी बात है एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने बार बार जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं, और उसी का नतीजा है कि सिंध की आवाम बार बार पीपल्स पार्टी को चूज़ करता है। और आपने बात की पानी का मसला, कनाल्स का मसला जो है वो शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पे उठाया है। उस दिन प्रेसिडेंट साहब ने अपनी खिताब में प्रेसिडेंट ने भी कह दिया, बिलावल भुट्टो साहब ने कर दिया, मगर खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA के रहनुमा जो है वो कह रहे हैं कि ये एक सियासी बयान है और एक लोगों को माजरत के साथ जो है आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप खुद इन्वॉल्व हैं इन 6 किनालों में पानी के मसले में। सर थोड़ी आपको मैं थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। ग्रेटर थल कैनाल जो है वो 2021 में एडनैक ने अप्रूव किया। वो 2021 में जिसकी गवर्नमेंट थी वो थी PTI, उसके अंदर GDA जो थी वो उनके साथ गवर्नमेंट की कोalition पार्टनर थी, MQM उनके साथ पार्टनर थी। एडनैक में जब वो अप्रूव हुआ है उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन भी 2021 में पास की है। 2021 में रेजोल्यूशन पास हुई है सिंध असेंबली में, और 2021 में ही CCI में भी उसके खिलाफ
हमने ऑलरेडी दरखास्त सिंध गवर्नमेंट ने डाल दी है 2021 में। वही ग्रेटर थल कैनाल आज बन रहा है जिसकी बात हो रही है, वो एक्नैक में और सीसीआई में हम रोक कर बैठे हुए हैं और हम उस पर उसको इस तरीके से बनने नहीं देंगे। उसको इजाज़त बनने की इन्होंने ही एक्नैक में दी थी। सही है। सरबुलंद खान साहब, जो बात हो रही है इस वक्त के वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने जो आज की कारकर्दगी है सर, और जुनेजो साहब भी जो बात बता रहे हैं कि सिंध के अंदर बड़े अहम काम हुए, जो लोगों को सैलाब मुतासरीन को जो घर दिए गए हैं वो बड़े अहम हैं। तालीम में इन्होंने बड़ा जो है 1 साल के अंदर इनकलाब लाया है। NICVD वो तो इनका एक सक्सेस कहें कि एक इदारा कहते हैं कि वो है। हेल्थ के लिए ये दावत देते हैं KP को और ख़ास तौर पर पंजाब को कि जी आपको आएँ और हमसे सीखें, तो फिर ये चीज़ें आपको क्यों नज़र नहीं आ रही? देखिए जी, मैं तो NICVD की बात कर सकता हूँ, कुछ हॉस्पिटल्स की कि जो SIUT की कर सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे तो कहीं पे जमीन पे इनका कोई काम नजर नहीं आया। और जिन केनालों की ये बात कर रहे हैं कि हमने रुकवाया है, जरदारी साहब ने साइन कर दिए हैं एज ए सदर, इस पे भी और पीका पे भी, और कल उसके तहफुजात का इजहार भी उसने फ्लोर पे भी किया है कि हमें इस पे तहफुजात हैं। जब अप्रूवल दे दी उसके बाद की बात की। और ये सिर्फ पब्लिक, आप लोगों का, सिंध के आवाम का प्रेशर है जिसकी वजह से इन्होंने ये थोड़ी सी पोजीशन चेंज की है। अदरवाइज ये तो स्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन गई है जिसका जिक्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले कर दिया था। मैं समझता हूं कि ये जो मेरा भाई आदादो शुमार बता रहे हैं, ये अरबों रुपए जो आते हैं NFCA वार्ड के बाद सूबे के पास, ये उनको हजम करने का एक बहाना, एक जरिया बनाया हुआ है कि जी ये पैसे यहाँ लग गए और हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया। अभी भी मैं एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ अफ्तार डिनर पे, आप यकीन करें सड़कें इतनी बेहाल है। सिंध का एरिया है ना भाई, ये किसका एरिया है? पाकिस्तान के सूबे सिंध का हिस्सा है और यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन की है, मैं करप्शन की तारीख, पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्ट जमात हमने नहीं देखी है, इतनी करप्ट हुकूमत नहीं देखी जो हम ये देख रहे हैं। ये जो हुकूमत है, और खासकर जरदारी साहब के आने के बाद जो भुट्टो का नजरिया था वो दफन हो गया है। अब तो सिर्फ करप्शन, ऐसी करप्शन है, लूट मार है। और आए दिन देखिए अनवर मजीद किसका आदमी था, अवामी ग्रुप किसका है, फिर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, करप्शन के बेइंतहा केसेस हैं इनके ऊपर। और उसके ये तो फिर मामला देखें फराग होगी के तरफ चले जाएंगे, फिर मामला जो है ना जो है वसीम अकरम प्लस की तरफ चले जाएंगे, फिर बुशरा बीबी की तरफ चले जाएंगे। तो माजी में भी तो ऐसा होता रहा है कि पंजाब के अंदर, KP के अंदर और विफाक के अंदर आपने भी तो कुछ ऐसे लोग इम्पोर्ट किए थे। हरियाणा की बात नहीं की है हमने, दीगर चीजों की बात की है। बुशरा बीबी की बात, बुशरा बीबी खान साहब की जो है वो वाइफ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर मैं जर्नलिस्ट में आपको याद दिला रहा था कि फिर बात तो उस तरफ इसलिए जाएगी कि एक बिजनेस प्रॉपर्टी टाइकून से अगर वो डायमंड लेना चाह रही थी, उसकी ऑडियो सामने पड़ी हुई आपके, जुल्फी पुकारी की ऑडियो हमारे सामने। तो ये माजी में भी तो ऐसा होता रहा है कि आपकी हुकूमत भी तो वो जो है ना आबे जमजम से लोग नहीं धुले हुए थे, वो भी तो लोग जो इंपोर्ट आपने किए थे, आप जैसे वर्कर तो हमसे बात कर रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, आवाम की बात सुन रहे हैं, मगर बहुत से लोग जो है शहजाद अकबर से लेकर जो है जो लोग पाकिस्तान छोड़ के फराग हो गई जैसे लोग छोड़ के चले गए, तो उनकी भी तो फिर बात करें जी। ये जो गेलानी साहब है, इनकी वाइफ ने तुर्की या पता नहीं कौन सी जो है हमारी आई थी, गेस्ट आई थी, उन्होंने सलाब जदगान के लिए हार दिया था, वो अपने घर लेकर गए। ये सारी चीजें वो वापस कर दिया था, आपको जमा करा दिया था दुरुस्त के लिए। मैं आपको बता देता हूँ दुरुस्त कर दिया नहीं थे, तो उस वक्त एक दूसरे पे यही इल्जाम लगा रहे थे। जब मगर ये इल्जाम जो आप लगा रहे थे तो मैंने इसीलिए आपको भी याद दिलाया था कि इल्जाम की सियासत है, माजी में आप भी दागदार हैं, ऐसा नहीं है कि आपका माजी जो है अल्लाह करे कि बेहतर हो। हमारे पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई दाग नहीं है, हमारी जो क़यादत है वो बिल्कुल। यार ये मेरे ग्लासेस ले लेना आज सरबुलंद खान साहब, ये मैं उतार के देता हूँ, ये पहन लें थोड़ा, आप देख ले कि माजी में जो है फराग होगी कहाँ थी, वसीम अकरम प्लस कहाँ था,
और अलीम खान जो है और जहांगीर तरीन क्यों नाराज हो गए, जो आपके राइट और लेफ्ट थे आपके? जहांगीर तरीन आपकी आंखों का तारा है वो इस वक्त। नहीं, मेरी आंखों का तारा नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा था कि साहब इन पे मलम जबा और पता नहीं कौन कौन से केसेस लगा रहे थे पीपल्स पार्टी वाले। सर 190 मिलियन पाउंड्स को आप शायद भूल रहे हैं कि वही आपका एक कारनामा है जो आपने जो है 5 साल में किया है। 190 मिलियन पाउंड्स करप्शन केस, वही उसी सिर्फ यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, यही आपकी जो है 5 साल की कारकर्दगी रही है कि आपने 190 मिलियन पाउंड का घपला कर दिया। मेरे भाई बुलंद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अभी उस पे यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए थे, वो खान साहब के अकाउंट में थोड़ी आए थे। आप लोग बस बोलते जाते हैं, पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं। समझने की जरूरत है इस बात को। सर बुलंद खान साहब, आपको शायद बहुत चीजें पता नहीं है, शायद आप बहुत नीचे ही रहते हैं। मिलियन की और उसके बदले जो अलकादर ट्रस्ट बनाया था, ये करप्शन का था। अच्छा, इस वक्त बनाया ये था बदनीयती। आप भाई बताओ, उसके जेब में तो नहीं गए ना? 9 लोग काम करते हैं अलकादर ट्रस्ट के लिए और वो सारे जो इमरान खान के घर के लोग काम करते हैं। मतलब उसकी अलकादर ट्रस्ट में पैसे आ रहे हैं, तो किसके पास जा रहे हैं? आप उनकी रिपोर्टें देख ले। सर मैं ये अर्ज कर रहा था सरबुलंद खान साहब, मैं वाइंड अप की भी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था सरबुलंद खान साहब कि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को हम कल कोशिश करेंगे कि उनको प्रोग्राम में मदऊ करें कि वज़ीर आला सिंध ने जो आज बातें गिनवाई हैं, अपोजिशन में आपके भी कुछ अरकान थे सिंध असम्बली में, तो अपोजिशन भी तो बैठ के वज़ीर आला सिंध साहब को ये चीज़ें दिखाएं। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं जिस रोड से जा रहा हूँ सिंध का कैपिटल है कराची, मगर रोड टूटी हुई है, तो थोड़ा ये भी आप वज़ीर आला सिंध को दिखाएं और पीपल्स पार्टी को कि जी आप जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ये दिखाई भी। जब मैं मेंबर था मैंने दिखाई भी थी सीएम साहब को और बताई भी थी, और उन्होंने वादा भी किया था कि मैं ये आपके साथ बैठ के ये मसले हल करूंगा, लेकिन उसके बाद पूछा नहीं उन्होंने। अब तो मैं असेंबली का मेंबर भी नहीं हूँ, इंशाल्लाह दोबारा जाके फिर बात करेंगे असेंबली के फ्लोर पे उनसे। और आपने करप्शन की बात की, तो आपके जमाने में पाकिस्तान जो है वो सबसे हाईएस्ट करप्शन के रिकॉर्ड पे था, रैंक्ड 140th, 140 पर था, एक 143 मुल्कों में से। ये तो आपका हाल था। अब तो मेरे ख्याल में रैंकिंग और भी कम। आप अभी चेक कर लें, करप्शन इंडेक्स खोलें और चेक कर लें, आज आपसे फिर भी कम होएगा। दहशतगर्दी में आप अभी चेक कर लें, और दहशतगर्दी में हाँ चेक कर लें। नहीं वो कह रहे दहशतगर्दी में, करप्शन में तो चलो कम होगा, मगर दहशतगर्दी में तो बढ़ गया। मगर यहाँ पे सरबुलंद खान साहब, जो मैडम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पेशावर से केपी से जो रुकन है सोफिया शाहिद साहिबा, वो तो चली गई हैं, इफ्तार का टाइम हो गया था उनका शायद वहाँ पे, तो कोशिश कर रहे थे कि वो आ जाएं। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी, उन्होंने कहा कि ये जो नफ़रतें हैं, ये जो बातें हैं जो आज पाकिस्तान के अंदर भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, केपी में हो, वो सारा कारनामा पीटीआई का है, क्योंकि पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो अफवाज पाकिस्तान को जिस तरह से बैठकर तनकीद और का हदफ बनाती है, वो काबिल मज़म्मत है। देखिए, हमने फ्लोर पे इसकी कंडेमिनेशन भी की है, और हमने फौज के साथ, अपनी आर्म फोर्सेस के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी अवाम के साथ, पाकिस्तानियों के साथ इज़हार यकजहती का हमने इजहार भी किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। बाकी हर आदमी, कोई भी बंदा इस तरह की अगर बात करता है जो फौज मुखालिफ हुई है, वो उसका जिम्मेदार खुद है। हम इस चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेते, वो खुद ही उससे निपटे। हमारा काम था बेहतरी करना, वो हम कर रहे हैं। चलें जुनेजो साहब, विंदे विंदे आख़िर में छा चवंदा त हिन वक्त फ़ैसिले जी घड़ी में वाकई को अहिड़ो फ़ैसिलो मज़ीद भी आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोचे पई त जेके मनसूबा आहिनि, इन्हनि खां अलावा भी जेके ऑनगोइंग मनसूबा आहिनि उन्हनि ते अमली कमु थींदो, ऐं वाकई इहे ग्राउंड ते भी नज़र ईंदा, सिर्फ़ तस्वीरुनि में, पावर पॉइंट में, ब्रीफिंग में न हूंदा। सही इहा ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, इहा तव्हांखे अॼु जेके बि तव्हां ॾिठियूं शयूं, इहे सभु ऑन ग्राउंड अवेलेबल शयूं आहिनि। सही, हिननि में कोई बि अहिड़ी शइ न आहे जेको अवेलेबल न आहे, इहे सभु कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हुया। ऐं अगरि तव्हां विज़िट करणु चाहियो त तव्हां हिननि खे विज़िट बि करे सघो था। मां तव्हांखे थोरो 2 मिनट ॾिजो मूंखे, त मां तव्हांखे थोरो वाज़े करे वठां। तव्हांजो सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज़ ते मां ॻाल्हायो, उन खां हारी कार्ड हिकिड़ो ऑलरेडी हलंदे प्रोजेक्ट आहे, जंहिंजे थ्रू जेको आहे उहो BISP डेटा जे थ्रू हारियुनि खे जेका फैसिलिटीज़ मिलनि थियूं, सब्सिडीज़ भी मिलनि थियूं, ऐं मशीनरी भी मिले थी, हर शयूं उहे बि शयूं मिलनि थियूं। हुनजे अलावा जेको आहे शारे भोटो तव्हांजे साम्हूं आहे, उहो तव्हांखे नज़र थी अचे न शइ, उहो त फेज़ 1 शुरू भी थी वियो आहे, इंशाल्लाह
हाणे क़ाइदाबाद ताईं बि ठही वेंदो, उन खां पोइ जेको आहे इहो कंप्लीट जेको आहे एंड ऑफ द ईयर ताईं इहो कंप्लीट बि थी वेंदो। उन खां पोइ जेको आहे तव्हांजी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी जेका आहे हेल्थ केयर में उहा आई आहे, जेका अॼु बि CM साहब ॻाल्हायो त शुआऊं जेके लॻंदियूं आहिनि कैंसर जे मर्ज़ खे हल करण लाइ, उहो जेके आहिनि सिंध हुकूमत जेका आहे 16 मशीनूं आहिनि सॼी दुनिया में आहिनि, 3 जेके आहिनि उहे सिंध हुकूमत परचेज़ कयूं आहिनि हिते मुफ़्त इलाज लाइ। हुन खां पोइ NICD तव्हांजे साम्हूं आहे, 14 लख माण्हू जेके आहिनि डेली हर साल इन साल 14 लख माण्हू जेके आहिनि हुनजी उन मां निकिता आहिनि रिकवर थी करे। त ॾिसो हे मुफ़्त जा इलाज, हे मुफ़्त जी शयूं जेके आहिनि उहे रुॻो सिंध हुकूमत ई सिंध जे माण्हुनि खे फराहम करे थी। तव्हांजे साम्हूं शइ आहे, हिन में कोई लिकियलु न आहे, ना ई कागज़नि में आहे, ना ई तस्वीरनि में आहे। इहो तव्हां वञी तव्हां पाण हिनखे महसूसु करे सघो था, पाण हिन में वञी बि सघो था। उन खां सोलराइज़ेशन वारो जेको हाणे प्रोजेक्ट शुरू थियो आहे, जंहिंमें 5 लख घर सोलराइज़ कंदा, उहो बि BISP जे डेटा जे थ्रू, माना हुन में कहिड़ी बि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न आहे। उहो ग़रीब माण्हू खे हुनजो हक़ु जेको आहे, हुनजी राइट जेका आहे उनखे असां पहुचाइण था चाहियूं, ऐं इहो बि मुफ़्त में सभु कमु थिए थो। उन खां पोइ साईं 196 न्यू रोड्स हाणे ठहिया आहिनि साईं, उहे बि ठहियल रोड आहिनि साईं, जेके ठही चुका आहिनि, तव्हां वञी हुन ते घुमी सघंदा हाणे। उन खां पोइ लाइफ स्टॉक जी एक्सपो थी, जंहिंमें जेको आहे असांजे लाइफ स्टॉक जी तमामु घणी वाह बि थी, ऐं हुन में जेको आहे इलाही नई डील्स MOUs बि साइन थिया आहिनि। सही, त इन करे इहे सभु ॻाल्हियूं तमामु इहे शयूं जेके आहिनि वॾियूं अहम आहिनि, पर इन सां गॾोगॾु मज़ीद जेके सिंध में मामला आहिनि, सिंध जी जेको हसास मामिलो आहे पाणी वारो, उन ते बि जेको आहे सो अॼु वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ॻाल्हायो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन प्लस में जेको आहे सो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी बि पंहिंजी तक़रीर में वाज़े तौर ते चयो आहे। पर इन डैम जे 6 किनालनि जे मामले ते हिन वक़्तु सिंध सरापा एहतिजाज आहे। सिंध जा जज़्बात जेके आहिनि उहे सिंध हुकूमत खे अवां खे ॿुधणा बि पवंदा, ऐं उन ते रिएक्शन बि ॾियणो पवंदो विफ़ाक़ खे, उन ते एक्शन बि करिणो पवंदो। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ, स्टूडियो में तशरीफ़ आयो खणी आयो, ऐं इन सां गॾोगॾु सरबुलंद जी कुझु चवणु चाहियो पिया? आख़िरी ॻाल्हि त जेको तव्हां ॻाल्हि कई आहे हाणे, त ॾिसो सरबुलंद खान ॻाल्हि कई जेका आहे, प्रेसिडेंट साहिबु हिकिड़ो ऑनरी फिगर आहे, ऑनरी फिगर आहे, हुनजो जेको आहे दस्तख़त कहिड़ी बि हुन ते न आहिनि ईंदा। उहे जेके आहिनि ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, उहे जेके आहिनि प्राइम मिनिस्टर एक्नैक जेका मां ॻाल्हि कई हुनजे थ्रू ईंदा आहिनि। जेका एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल आहे, नेशनल इकोनॉमिक एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी आहे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जी, हुनजे थ्रू तव्हांजा सॼा वॾा प्रोजेक्ट्स जेके डैम्स कैनाल्स वग़ैरह आहिनि उहे अप्रूव थींदा आहिनि। उहे 2021 में हिननि ग्रेटर थल कैनाल अप्रूव करायो, हिननि करायो, ऐं हाणे GDA ऐं PTI करायो। हाणे हे एहतिजाज कनि था, असां उनजे ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो आहे, CCI में बि विया आहियूं, बिल्कुलु अॻिते बि कंदासीं। वॾी महिरबानी जुनेद साहब, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। सरबुलंद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻूणा रुकन सिंध असेंबली, अवां जी वॾी महिरबानी। सोबिया शाहिद MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून KP पेशावर मां असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु हुई। अब्दुल जब्बार नासिर सीनियर सहाफ़ी ते जेने करे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु हो। अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में ख़ासि तौर ते वॾे वज़ीर सिंध जे जेको आहे 1 साल जी कारकर्दगी जेका पेश कई उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ख़ासि तौर ते सानियो जेको आहे जाफ़र एक्सप्रेस में जेके हमलावर हमलो कयो उन्हनि जी दहशतगर्दनि जी बि ॻाल्हि कईसीं। ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं मौजूदा जेका इहा दहशतगर्दी आहे, इन ते घटि में घटि सॼी क़ौम मुतफ़िक़ आहे, ऐं इहा आदत यकीन तौर ते पाकिस्तान जो हर माण्हू बलूचिस्तान जे माण्हू खे ॼाणाईंदो त हर उहो दहशतगर्द जेसिताईं उहो आख़िरी घड़ी ताईं उनखे ख़ात्मो नथो ख़तमु नथो थिए, तेसिताईं पाकिस्तान जो हर माण्हू अवां सां गॾु आहे। अफ़वाज पाकिस्तान अवां सां गॾु आहे, ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जो माण्हू अवां सां गॾु आहे। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।